स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी टाइम पर। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आज देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, एंड इस इक्वेशन को हमें और अच्छी तरह से यानी कि और इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि इस इक्वेशन को ही हम चेंज करेंगे पहले थोड़ा सा। ठीक है, वो किस तरह से चेंजेस होंगे, जो आपके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो दोनों सेम वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। सो इक्वेशन को ईजी करके ही हम इस तरह के क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं। सो वैल्यू चेंज कर दें यानी कि लेट कर देंगे, मान लेंगे हम कुछ समय के लिए लेट करेंगे हम 1/x हमारा क्या हो गया u एंड 1/y हमारा है v। ये हमने अभी कुछ समय के लिए माना है। ठीक है, सो इक्वेशन अब हमारी क्या होती है, अगर हम 1/x की जगह पे u रखते हैं एंड 1/y की जगह पे अगर v रखते हैं तब हमारी इक्वेशन कैसे चेंज होती है। देखिए 1/x की जगह पे अगर मैं u रखूँ तो हमारा होगा u/2 प्लस एंड सेकेंड होगा हमारा v/3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हुआ हमारा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हमारा हुआ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा सिंपल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बस इक्वेशन फर्स्ट का एंड सेकंड का जो नीचे हमारा रियल नंबर आ चुका है, अब हमें रियल नंबर क्या करना है, एलसीएम लेना है। चलिए करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इक्वेशन फर्स्ट का एलसीएम लेते हैं तो आया हमारा 6 एंड 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर वाला जो हमारा वेरिएबल u है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। एंड 3 के टेबल में 6 आता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो ऊपर जो 3 के ऊपर वेरिएबल है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा हो जाता है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का है। ठीक है, अभी हम इक्वेशन फर्स्ट का एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर रहे हैं। ये 3u प्लस 2v इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 हमारे डिवाइड में था तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कर देंगे। तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 6 12। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, आप थर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, हमने अभी माना है क्योंकि 1/x की वैल्यू u एंड 1/y की वैल्यू v। सो ये हमारा कुछ इस तरह से इक्वेशन थर्ड बना, हमने बहुत इजी तरीके से किया है। एंड देन अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकेंड का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड का एलसीएम ले रही हूँ। इक्वेशन सेकेंड है हमारा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6 एंड नीचे का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 6 एंड 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो ऊपर वाले वेरिएबल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है तो ऊपर वाले वेरिएबल को मैं 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो 2u हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3v हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 13/6। 2u प्लस 3v, मैंने अभी आपको बताया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो कोई भी संख्या डिवाइड में हो तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 6 राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 13/6 मल्टीप्लाई 6 एंड 6 को 6 से आप काट सकते हो क्योंकि 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है। अब बचेगा आपका 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो अब जो हमारा ये इक्वेशन निकला है इसको हम नाम देते हैं कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, एंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारा निकल चुका है। अब ये इक्वेशन इतना सिंपल हो चुका है, जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम इसी प्रोसेस से हम आज ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग या तो हमें वेरिएबल वी को हटाना होगा या तो वेरिएबल यू को हटाना होगा। अब वो कैंसिल कैसे होगा, जब ऊपर नीचे वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है दोनों एक बराबर होंगे तभी वो कैंसिल हो पाएगा। सो एक बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले या तो अगर आपको वेरिएबल बी के साथ जो रियल नंबर है उसको बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम वही संख्या लानी होगी। एंड अगर हमें वी को वेरिएबल बी को बराबर करना है तो सेम संख्या लानी होगी। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आएगा, एंड नीचे वाले डिजिट 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी 6 आएगा। तो हमारा वी के जो वेरिएबल के साथ रियल नंबर अटैच्ड है वो दोनों ही बराबर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो लेकिन 3 को जो जो 3 को है उसको मैं सिर्फ बीच में से ही यूं ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नीचे वाले इक्वेशन को, नीचे वाले में वेरिएबल बी के साथ जो रियल नंबर है उसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो करते हैं। 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आता है 9u प्लस 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 6v इज इक्वल टू, अगर 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 36, एंड 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 4u प्लस 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो आपका आएगा 6v इज इक्वल टू 2 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 26। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, नीचे का साइन सभी का चेंज कर देना है, यानी कि ये 4u जो है प्लस में है तो इसको माइनस, एंड देन 6v प्लस में है तो उसको माइनस, 26 भी प्लस में है तो उसको भी माइनस। अब 6v दोनों सेम है, एंड ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है। सो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6v कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचा 9u एंड माइनस 4v, एंड 9u में से अगर आप माइनस 4u हटाते हो तो आपका आएगा 5u, ठीक है। एंड प्लस के साथ आएगा क्योंकि 9 जो है बड़ी संख्या है, एंड बड़ी संख्या के साथ जो भी हमारा सिंबल साइन होता है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, वही हमारे आंसर के साथ हम लिखते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाला 36 में से अगर आप 26 कैंसिल आउट करते हो तो आपका आएगा 10, एंड बड़ा इसमें 36 है, एंड 36 के साथ हमारा जो है प्लस का सिंबल है, इसलिए हमने 10 को क्या है प्लस में लिया है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड आपका 5 जो है u से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे, 10 से। तो u इधर ही रहेगा, 5 जो है जो कि u से मल्टीप्लाई हो रहा था ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 5 को 10 से डिवाइड करना है तो u हमारा आ जाएगा 2। अब u की पावर हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, जो u का मान निकला है हमारा वो किसी भी इक्वेशन, थर्ड में भी या फोर्थ में, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम डाल के किसकी वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए तो u की वैल्यू हमने निकाल दी है, u की वैल्यू हमारी 2 निकली है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन या तो थर्ड या फोर्थ, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी हम u की वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में u की वैल्यू पुट करती हूँ, तो u की जगह अगर मैंने 2 रख दिया प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6। अब माइनस 6 उधर कैसे गया, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका क्या है, 6 कौन से में, प्लस में है, तो राइट हैंड साइड जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2v इज इक्वल टू, अगर 12 से आप 6 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 6, एंड यहाँ पे 2v मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो v की वैल्यू अगर आप 2 को 6 से डिवाइड कर दे तो आपका आएगा 3, तो v हमारा निकल गया यहाँ पे 3। अब हमने v की और u की वैल्यू निकाल ली है। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम वापस बैक टू अपने पोजीशन चलते हैं, यानी कि जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप, पहला कदम बढ़ाया था, 1/x को हमने u माना था एंड 1/y को हमने क्या माना था, v माना था, ठीक है। अब u और v की जगह पे हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू जो अभी निकली है वो पुट कर देंगे, ठीक है। सो 1/x इज इक्वल टू, u की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पे 3 निकली है, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, बस
अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका आएगा 1, एंड 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका आएगा 1। इनको आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे आएगा आपका 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड जाके आपका आएगा डिवाइड में, 1/2 आपका x निकल गया। एंड सेम प्रोसेस इधर भी 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, एंड 3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 आपका क्या होगा, y निकल आएगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।